Hello students, good morning everyone. My name is Megha Lava. I am your science teacher. Today we will start a new chapter, chapter 3, and the name is Soil, Skin of the Earth. Soil means मिट्टी। और मिट्टी को अर्थ की स्किन क्यों कहा गया है? जिस तरह से हमारी बॉडी की आउटर लेयर जो होती है स्किन, हमारी त्वचा, उसी तरह से सॉइल भी अर्थ की आउटर लेयर होती है। मीन्स सबसे जो अर्थ है हमारी सबसे ऊपर जो आप लेयर देखते हैं वो किसकी होती है? सॉइल की। इसलिए सॉइल को स्किन ऑफ द अर्थ कहा गया है। ओके। Soil. Soil forms the upper layer of the Earth's surface, where plants grow. Let us understand more about soil. The soil is divided into different layers. The four main layers of soil are topsoil, subsoil, bedrock, parent rock. Plants use nutrients present in the soil to grow well. A soil rich in nutrients is called a fertile soil. The topmost layer is the most fertile layer of the soil on which plants grow. It is called the topsoil. The remains of dead plants and animals mixed with the soil is called humus. Humus makes the soil fertile. Topsoil is rich in humus. The layer below the topsoil is called the subsoil. The subsoil contains small stones and pebbles. Bedrock is the layer below the subsoil that has huge solid rocks. It forms a non-porous layer at this stage. The water that seeps into the ground trickles down and gets collected here. Parent rock is the last layer of the soil, which has unweathered rocks. Okay students, open your book, chapter 3, page number 186, सॉइल स्किन ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हम क्या क्या रीड करने वाले? सबसे पहले हम चेकलिस्ट देख लेते हैं। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का निर्माण किस तरह से होता है। सेकेंड, लेयर्स ऑफ सॉइल, सॉइल की कितनी लेयर्स होती है। थर्ड, व्हाट डज सॉइल कंटेन, सॉइल में क्या क्या चीज़ें होती है। फोर्थ, टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल के प्रकार। फिफ्थ, यूजेस ऑफ सॉइल, सॉइल के यूज़ क्या है, किन किन चीज़ों में उसका यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आइडेंटिफाई द टर्म्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स। आपको यहाँ पर बॉक्स में कुछ 3 ऑप्शंस दिए गए, क्ले, सॉइल एंड सैंड। राइट द करेक्ट आंसर दैट मैचेस ईच स्टेटमेंट गिवन बिलो द पिक्चर्स। यहाँ पर हमें आप देख रहे हैं 3 इमेजेस दी गई है, 3 पिक्चर्स दी गई है, उनके नीचे हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनके बिलो हमें स्पेस दी गई है जिससे हमें आंसर देना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? आई एम फाउंड एट अ बीच और इन द डेजर्ट। मैं ऐसी चीज़ हूँ जो कहाँ पे पाया जाते हो? बीच पर या फिर डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान में। सो बीच के साइड में समुद्र किनारे क्या होती है और रेगिस्तान में क्या होता है। यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको यहाँ पर फिल करना है करेक्ट आंसर। सेकेंड, आई एम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स टू ग्रो। मैं प्लांट्स को ग्रो करने में बहुत महत्वपूर्ण हूँ। क्या चीज़ है? प्लांट्स को अगर हमको मतलब जो प्लांट्स है वो किसकी वजह से ग्रो करते हैं मेनली। थर्ड, आई एम यूज बाय पॉटर्स टू मेक पॉट्स एंड टॉयज। मेरा यूज़ जो है वो खिलौने और पॉट्स बनाने के लिए किया जाता है।
किस चीज़ से हम पोट्स बनाते हैं? सो फर्स्ट जो आंसर है यहाँ पर आएगा सैंड। सैंड का मतलब होता है जो बालू रेत होती है ना, जो समुद्र किनारे जो रेत होती है, जो रेगिस्तान में होती है, उसे कहते हैं सैंड। सेकेंड आंसर सॉइल, बिकॉज सॉइल जो है सबसे इम्पोर्टेंट है प्लांट को ग्रो करने के लिए। एंड थर्ड क्ले। क्ले से क्या बनाए जाते हैं? टॉयज बनाए जाते हैं। एंड मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, पोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। In this chapter, let us learn how soil is formed. What does it contain and its uses. हम सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में एंड व्हाट डज सॉइल कंटेन एंड उसके यूजेस के बारे में रीड करेंगे। द अर्थ इज़ अ ब्यूटीफुल प्लैनेट। अर्थ एक बहुत खूबसूरत प्लैनेट है। देयर आर माउंटेन्स एंड प्लेन्स, हिल्स एंड वैलीज, डेजर्ट, सीज एंड ओशंस ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पे काफ़ी सारी चीज़ें, पहाड़ है, डेजर्ट्स है, ओशियन में समुद्र है, पहाड़ियाँ है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है। सॉइल फॉर्म्स द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन विच प्लांट्स ग्रो। सॉइल जो है हमारी अर्थ की सबसे अपर मोस्ट लेयर में सबसे जो ऊपरी सतह है वो किसकी है? सॉइल से। सॉइल प्रेजेंट है। अर्थ सरफेस ऑन विच प्लांट्स ग्रो, जिस पे जो जितने भी प्लांट्स वो ग्रो करते हैं, कहाँ करते हैं? सबसे ऊपर जो लेयर है उस पर ग्रो करते हैं। सॉइल सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है प्लांट्स को ग्रो कर। पेज नंबर 187, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। बनती कैसे है, उसका निर्माण कैसे होता है? इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर सॉइल टू फॉर्म। सॉइल को बनने में बहुत सालों का समय लगता है स्टूडेंट्स। देयर आर ह्यूज रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, इस पर बहुत बड़े चट्टाने है प्रेजेंट है। दिस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, वाटर फ्रॉम द रेन्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड। ये जो पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर है, जो चट्टाने हैं, ये क्या होता है? ये छोटे छोटे पीसेस में टूटते हैं। कैसे टूटते हैं? जो गर्मी होती है, गर्मी की वजह से जो सन रेज होती है, सूरज की जो गर्मी होती है, धूप होती है, उसकी वजह से, बारिश का जो पानी है हमारी अर्थ पर आता है, गिरता है, उसकी वजह से, और जो तेज़ हवाएं चलती है, इनकी वजह से क्या होता है? ये जो रॉक्स है ये ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉल पीसेस में, छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पीसेस में। दिस स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स आर कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन वाटर टू डिस्टेंट प्लेसेस। ये जो स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक्स के, ठीक है, ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कैसे जाते हैं? जब हवाएं चलती है, जो बहुत तेज आंधी हवा आती है, तो हम देखते हैं ना काफ़ी सारी चीज़ें उड़ती है। तो जब ये रॉक्स जो छोटे छोटे मतलब स्मॉल पीसेस में जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो ये हवा के साथ एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव कर जाते हैं। या फिर जो बारिश का पानी होता है, हम देखते हैं बाढ़ आती है, राइट? तो क्या होता है? एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ये चले जाते हैं, काफ़ी दूर दूर चले जाते हैं। The small pieces rub against each other and break down further to become fine particles of soil. क्या होता है? ये जो स्मॉल पीसेस है ये इधर उधर टकराते हैं, आपस में टकराते हैं और छोटे होते जाते हैं, है ना? और ये और अपने जो साइज है उनका और छोटा हो जाता है। ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? इससे क्या होता है? धीरे धीरे जब मतलब पत्थर जो है वो थोड़ा सा टूट गया, फिर और आपस पे एक दूसरे से रगड़ खाते हैं। इस तरह से जो है बारीक जो सॉइल बनती है। द स्लो प्रोसेस in which the rocks break down into smaller pieces due to the action of wind, water and the heat of the sun is called weathering. ये जो प्रोसेस होती है, मतलब एक बहुत बड़े रॉक्स है, सॉइल में बनने में बहुत टाइम लगता है, थाउजेंड्स ईयर्स का टाइम लगता है। तो ये जो प्रोसेस होती है, जो ये प्रोसेस जो है बहुत स्लो है। ये जो प्रोसेस होती है जिसमें रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, किसकी वजह से? हवा की वजह से, पानी की वजह से एंड सन की गर्मी की वजह से। ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं? वेदरिंग। क्या कहते हैं? वेदरिंग। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो मिक्स विद द सॉइल मेकिंग इट रिच इन मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है?
इसके साथ साथ और क्या चीज़ मिल जाती है, जो डेड प्लांट्स होते हैं, मीन्स जो पौधे जो मर जाते हैं, जो पत्तियां पेड़ों से गिरती है, ठीक है, डिकम्पोज हो जाती है, जो एनिमल्स मर जाते हैं, ठीक है, उन्हें दफन कर दिया जाता है, या नहीं भी किया जाए तो वो क्या होता है, बैक्टीरियाज के थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं और किस में मिक्स हो जाते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। और इससे जो सॉइल होती है उनमें क्या चीज़ आ जाती है, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स आते हैं। किसकी वजह से, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स की वजह से, मीन्स मरे हुए जानवर और जो पौधे मर जाते हैं उनसे ये सब मिक्स हो जाते हैं सॉइल में। यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी एक्शंस होती है सॉइल जो है बनती है। फर्स्ट, एक्शन ऑफ सन्स हीट ऑन रॉक्स। जिस तरह से आप पत्थर देख रहे हैं, इन पर जब सन की हीट आती है मीन्स गर्मी आती है। सेकेंड, एक्शन ऑफ रेन ऑन रॉक्स। जब बारिश होती है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट मिक्सड विद द सॉइल। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो प्लांट्स है, एनिमल्स ये सॉइल में मिक्स हो गए। फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, ये जो दिख रहे हैं आप ब्राउन कलर, ये फाइन पार्टिकल मीन्स सॉइल जो है बिल्कुल जो पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे हैं। लेयर्स ऑफ सॉइल, द सॉइल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। सॉइल जो है वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड की गई है। द 4 मेन लेयर्स ऑफ सॉइल आर एज फॉलो। जो मेन जो लेयर्स है सॉइल की वो कितनी है, 4। फर्स्ट लेयर इज टॉप सॉइल। Plants use some substances present in the soil to grow well. These substances are called nutrients. The soil rich in nutrients is called fertile soil. टॉप सॉइल कौन सी होती है, जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है सॉइल की उसे कहते हैं टॉप सॉइल। प्लांट्स ग्रो करने के लिए कुछ सब्सटेंस यूज़ करते हैं। वो सब्सटेंस क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सॉइल के में सॉइल जो उसमें क्या चीज़ होती है, न्यूट्रिएंट्स होती है। और अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है तो वो उसे क्या बनाती है, फर्टाइल मीन्स अच्छी मिट्टी बनाई जाती है। मीन्स अगर आप बात करें कि कहीं हमको प्लांट लगाना, अगर वो सॉइल बहुत अच्छी है, फर्टाइल है, मीन्स उपजाऊ है, या फसल जो होती है अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो हमारी क्रॉप अच्छी नहीं आएगी, राइट। तो सॉइल का फर्टाइल होना ज़रूरी है, मीन्स उपजाऊ होना ज़रूरी है। और उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स हो। The topmost and the most fertile layer of the soil on which plants grow is called the topsoil. जो मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हो, जो सबसे ऊपर होती है, अपर मोस्ट होती है, उस लेयर को कहते हैं टॉप सॉइल। इट इज़ रिच इन ह्यूमस। इसमें ह्यूमस होता है। ह्यूमस किसे कहते हैं, द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मिक्स्ड विद द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। जो डेड प्लांट्स होते हैं या जो डेड एनिमल्स होते हैं वो जब मिक्स हो जाते हैं सॉइल में तो उसे कहते हैं ह्यूमस। तो जो अपर मोस्ट लेयर होती है विच टॉप सॉइल जो लेयर है वो क्या होता है, उसमें ह्यूमस होता है। उसमें डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स भी है, मिक्स हो चुके हैं, जो डिकम्पोज हो चुके हैं। ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ह्यूमस भी क्या करती है, सॉइल को फर्टाइल करने का काम करती है, क्योंकि उसमें डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलेंगे तो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। न्यूट्रिएंट्स रहेगा सॉइल में तो वो कैसी सॉइल रहेगी, फर्टाइल सॉइल रहेगी। तो ह्यूमस जो है वो क्या बनाता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बनाता है। पेज नंबर 188। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में टॉप सॉइल, सब सॉइल, बेड रॉक एंड पेरेंट रॉक। दीज आर 4 मेन soil layers. Okay. नेक्स्ट लेयर कौन सी है, सब सॉइल। द लेयर बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड द सब सॉइल। द सब सॉइल कंटेन्स स्मॉल स्टोन्स एंड पेबल्स। टॉप लेयर जो टॉप सॉइल लेयर है उसके नीचे जो लेयर होती है उसे कहते हैं सब सॉइल। सब सॉइल जो इसके नीचे होती है, सब सॉइल में क्या होता है, सब सॉइल जो उसमें छोटे स्टोन्स होते हैं और पेबल्स होते हैं, मीन्स कंकड़ पत्थर होते हैं छोटे, स्मॉल। थर्ड लेयर इज बेड रॉक।
द लेयर बिलो द सब सॉइल इज कॉल्ड द बेडरॉक। बेडरॉक कौन सी लेयर होती है? जो सब सॉइल के भी नीचे होती है। ये होगी टॉप सॉइल, ये सब सॉइल एंड दिस इज बेडरॉक। तो बेडरॉक जो लेयर है वो थर्ड लेयर है जो सब सॉइल से भी नीचे होती है। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ यूज सॉलिड रॉक्स। ये जो पार्ट होता है मीन्स ये जो लेयर होती है इसमें क्या होता है? सॉलिड रॉक्स होती है बड़ी बड़ी। इट फॉर्म्स अ नॉन पोरस लेयर। एट दिस स्टेज द वाटर दैट सिप्स इनटू द ग्राउंड ट्रिकल्स डाउन एंड गेट कलेक्टेड हियर। यहाँ क्या होता है? इस लेयर में जो पानी होता है वो इसमें अंदर चले जाता है और वहां जाके कलेक्ट हो जाता है। ये नॉन पोरस लेयर होती है। Fourth is parent rock. Parent rock is the last layer of the soil which has unweathered rocks. ये जो होती है जो सबसे लास्ट लेयर हम देख रहे हैं ये कौन सी है? पेरेंट रॉक लेयर है। ये सबसे लास्ट लेयर होती है और ये अनवेदर्ड रॉक्स होती है। अनवेदर्ड रॉक्स मतलब जिन पर वेदर का किसी भी तरह का कोई अफेक्ट नहीं होता है। ओके What does soil contain? सॉइल में क्या चीज़ें होती है? Let us perform an activity to understand what soils is made of. यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हम देखेंगे कि सॉइल में क्या क्या चीज़ें होती है। इसका एम क्या है? मीन्स मकसद क्या है? टू फाइंड आउट व्हाट सॉइल कंटेन्स। हम ये इस एक्टिविटी में क्या फाइंड आउट करेंगे कि सॉइल में क्या क्या चीज़ें होती है। मटेरियल रिक्वायर्ड मीन्स इस एक्टिविटी को करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट सॉइल, सेकेंड ट्रांसपेरेंट जार एंड थर्ड क्लियर वाटर। थ्री थिंग्स की हमें रिक्वायरमेंट है। पहला सॉइल, फर्स्ट हमको क्या चाहिए? सॉइल। सेकेंड एक ट्रांसपेरेंट जार चाहिए। ट्रांसपेरेंट जार मीन्स कांच का ग्लास, कोई भी कांच का जार ले सकते हो या प्लास्टिक का। और क्लीन वाटर मीन्स साफ पानी। थ्री थिंग्स चाहिए। ओके प्रोसीजर किस तरह से इस एक्टिविटी को करना है हमें। टेक अ ट्रांसपेरेंट जार, पुट अ हैंडफुल ऑफ गार्डन सॉइल इनटू द जार। आपको एक जार लेना है सबसे पहले, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इस टाइप का एक ट्रांसपेरेंट जार लेना है जिसमें आर पार देख सकते हैं। उसमें आपको हैंडफुल ऑफ गार्डन सॉइल मीन्स आपको सॉइल लेना है, एक मुट्ठी भर आप ले सकते हैं, ठीक है, और उसे जार में डाल देना है। फिल द जार विथ वाटर। देन आपको उस जार को इस लेवल तक फिल कर देना है वाटर से। साफ पानी डालना है। क्लोज द जार विथ लीड एंड शेक इट। आपको क्या करना है? जो जार का लीड है मीन्स ढक्कन है उसे ढक देना है और अच्छे से उसे हिला देना है, शेक कर देना है, ताकि जो मिट्टी और पानी है वो अच्छे से एक दूसरे में मिल जाए। लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। उसको आपने शेक कर दिया अच्छे से। देन आपको क्या करना है? उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना है, रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर रख देना, और आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। ऑब्जर्वेशन में आपको क्या मिलेगा? ए स्मॉल स्टोन्स डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द जार। अब देखेंगे कि आपने जो मिट्टी डाली, आपको कहीं से भी, आप किसी भी प्लेस से मिट्टी ला सकते हैं, कहीं गार्डन से, कहीं से भी, ठीक है। आप वो देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें, तो उसमें जो छोटे स्टोन होंगे, पत्थर होंगे, वो सबसे नीचे जा कर के डिपॉजिट हो जाएंगे। बी देयर इज़ अ लेयर ऑफ सैंड अबाउट द लेयर ऑफ द स्टोन्स। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको एक लेयर होगी जो आपको मतलब जो ये पत्थर है इनसे भी छोटे छोटे पत्थरों की एक लेयर आपको यहाँ दिखाई देगी उसकी जस्ट ऊपर। उसके बाद द क्ले सेटल्स डाउन अबाउट द लेयर ऑफ सैंड। जो ये सैंड है, सेकेंड लेयर हमको सैंड की दिखाई देगी। देन हमको क्ले जो होता है जिससे हम बहुत ही फाइन होता है, बहुत बारीक जो मिट्टी होती है, ओके, वो लेयर आपको दिखाई देगी क्ले सैंड के ऊपर। देन द वाटर अबाउट द लेयर ऑफ द क्ले इज नॉट क्लियर, इट इज मडी वाटर। अब देखेंगे कि उसके ऊपर जो पानी है, ये जो आप देख रहे हैं वाटर जो है, जो भी मतलब बोल सकते हैं कि जो पत्थर थे, मिट्टी थी, वो सब क्या है इधर नीचे डिपॉजिट हो गई, और जो वाटर रहेगा मिट्टी की वजह से वो जो पानी वो आपको कैसा दिखाई देगा? मटमैला दिखाई देगा। द टॉप लेयर इज डार्क एंड कंटेन्स लाइट स्पॉन्जी पार्टिकल्स कॉल्ड ह्यूमस। और पानी में आपको जो सबसे ऊपर जो दिखेगा आपको यहाँ पर,
यहाँ पे आपको कौन से पार्टिकल्स दिखेंगे, जैसे पत्तियाँ हैं या छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े होते हैं जो जिनका वेट बहुत कम होता है, लाइट होता है, तो आपको वाटर पे फ्लोट करते हुए दिख जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वाटर में कितनी चीज़ें होती है, स्टोन्स, सैंड, जो सॉइल होती है उसमें क्या क्या होता है, स्टोन, सैंड, क्ले, ह्यूमस, ओके, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर कर सकते हैं और आपको उससे पता चल जाएगा कि सॉइल के अंदर क्या क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 189। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।